जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सब भाई बोलते हैं मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी, सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं ये सोचने लगा कि जी गाय नीचे ऊपर जा रही है, इसका क्या होगा। तुम ब्रह्मा विष्णु सबके माता पिता बताते हो, तुम तो नास्तिक हो कि कोई ब्रह्मा विष्णु सबके माता पिता नहीं है और ब्रह्मा विष्णु शिव ही सर्वेश्वर हैं महेश। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मुझे दास का नाम जगदीश दास। कहाँ से आए सर आप? सर मैं एमपी गुना से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 22/9/2013 को ली दास ने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले दास ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुर्गा गणपति एवं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। नव दुर्गा जी का व्रत किया करते थे, शिवरात्रि को उपवास व्रत किया करते थे और सभी तरह के सुंदरकांड किया करते थे। मंदिर में सुंदरकांड करने जाया करते थे, सभी तरह के व्रत उपवास किया करते थे। तो सर देवी देवताओं की इतनी भक्ति की, नौ दुर्गों के इतने व्रत किए, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे लाभ तो कुछ नहीं हुआ। मैं मंदिर में जब सुंदरकांड करने के लिए जाते थे तो वहाँ से हम गांजा लगाना और सीख गए। वह गांजा पीते थे, गांजा पीने के बाद सुंदरकांड करते थे। इससे पहले भी हम नशा तो सभी करते थे और वहाँ से गांजे की शुरुआत और हो गई। नशा करते करते हम यहाँ तक हो गए कि मेरा वजन मात्र 46 किलो वजन रह गया था। यही भक्ति करते करते मेरे चाचा जी का सन 2011 में शांत हो गए मेरे चाचा जी। ये भक्ति करते करते तो मेरे मन में इस बात का एक जगह बनी रहती थी। बार बार सोचा करता था कि इस भक्ति को करते करते कि मेरे चाचा जी नहीं रहे, ये कैसी भक्ति है। वो जबकि रामायण जी भी पढ़ते थे, वो सब करते थे। तो सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम जब मैं घर पर रहता था तो बीड़ी सिगरेट जर्दा सिपाड़ी गुटखा दारू पीना मांस खाना सभी विकार मेरे अंदर थे। मैं ताश खेलता था। कई बार मेरे पिताजी ने मेरे पैर भी पड़े हैं कि बेटा तू दारू छोड़ दे। बहुत तरह तरह से समझाया, लेकिन मुझे एक आदत नहीं छूट रही थी। उस कारण से मुझसे कोई नशा नहीं छूट रहा था। तो पिताजी ने डांट फटकार लगाई। डांट फटकार के कारण मैं गुनाह आ गया। मैंने छोटा मोटा मूंगफली का काम करना चालू किया। मूंगफली का काम करते घनश्याम जी हैं, एक घनश्याम जी राठौर हैं जो सकतपुर रोड पर रहते हैं, उनका मकान का काम लगा था। वहाँ पे हम बैठ कर गांजा पीने लगे। गांव पे गांजा पीते थे, वही गांजा गांव पे वहाँ पे पीने लगे गुना। गांजा पीने के बाद हम 10-12 लोग वहाँ पे बैठने लगे। हर रोज़ शाम को गांजा पीते थे। एक रोज़ एक जय गुरुदेव वाले भैया हैं जिनका नाम दयाराम ओझा है, जो छावनी गुना में रहते हैं। उनने एक नुगरा के विषय में एक बात करी कि जो एक नुगरा पे जो पाप है जो धरती में इस किसी प्राणी के ऊपर नहीं है। निगरा क्या होता है? कि नुगरा वो होता है जिसका कोई गुरु नहीं है। मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने तो वो सुना था कि गुरु नाम दीक्षा दिलवाते हैं, जो बहन भैया बना लेते हैं, गुरु जो नाम दीक्षा दिलवाते हैं वही गुरु होते हैं। मैंने यही सुना रखा था। तो इसके बाद हमारे मन में एक प्रेरणा जागी कि अपन गुरु बनाएं। गुरु बनाने पर जब एक घनश्याम जी जो राठौर जी हैं, उनके गांव पे एक राजू सेन थे। वो राजू सेन जी गांजा पीते थे बहुत ज़ोर से। वो राजू सेन जी एक पुस्तक लाए थे, सतलोक आश्रम बरवाला संत रामपाल जी महाराज जी का, जहाँ हिसार जिला में आश्रम है, वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आए थे। तो हमारे मन में विचार थी पूर्ण गुरु के विषय में जानने की। तो पूर्ण गुरु की वो पुस्तक लेके आए थे। तो उस पुस्तक में हमने क्या देखा कि उस पुस्तक में ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता की जानकारी थी, माता दुर्गा के पति की जानकारी थी। जो हमारे अंदर कुछ कसक थी उस सभी प्रश्नों की उनकी उस पुस्तक के अंदर जानकारी थी। जब हमने वो पुस्तक हमारे पास आई तो वो पुस्तक भी पढ़ते रहे हम। और जो दयाराम जी ओझा थे, उनकी जो जय गुरुदेव की पुस्तक थी, हमने कुछ समय तक वो भी पढ़ी। और एक दो बार हम उनके छोटे घर पे जो सत्संग होता है उसमें भी गए। तो मैंने मेरे मन में एक धारणा बना ली कि मैं जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक पूर्ण तरीके से और भी पढ़ी तो उसमें पाया कि ब्रह्मा विष्णु शिव के कोई माता पिता हैं।
अभी तक मैंने सभी पंथों में, सभी धर्मगुरुओं के मुँह एक यही सुना है कि कोई ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता नहीं है और ब्रह्मा विष्णु शिव ही सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। और मन के अंदर एक कसक जगी। कसक क्या जगी, पहले तो मैं जो पुस्तक लाए थे भैया उनसे नाराज़ हुआ, उनसे कहा कि आप कहाँ से लाए हो ये पुस्तक, आपने कैसे बना ली, क्या कर लिया, तुम ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता बताते हो, तुम तो नास्तिक हो। जब ये गुस्सा करते करते उनने कहा भगत जी आप पुस्तक अगर आपको बुरी लग रही है हमारी हमको दे देना, कोई हमने आपसे पैसे नहीं लिए हैं, आप एक बार उस पुस्तक को पढ़ें। तो जो घनश्याम जी थे वो और हम एक रोज़ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहे थे, इतने में एक पीछे से गाय आई। जो पानी के लिए एक टैंक था, जो लेटरिन का टैंक था, उस लेटरिन के टैंक में गाय गिर जाती है। उसके दोनों साइड पट्टी रखी हुई थी। वहाँ पे कोई भाई नहीं थे, कोई कम जनता थी। तो हमने मन में एक सोच आया, विचार आया कि ऐसा ना हो जो गाय मर जाए जब नीचे ऊपर जा रही है, ऐसा ना हो कि कल अगर हम कहेंगे कि गाय अपने आप गिरी है तो कोई नहीं मानेगा, सब यही कहेंगे कि इन लोगों ने गाय को भगाया होगा तो इसलिए गाय गिर गई, तो हम परेशान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए। तो जो घनश्याम जी राठौर जी थे वो तो भाइयों के लिए लुभाने के लिए चले गए कि इस गाय को उठाना है, और मैं ये सोचने लगा कि ये गाय नीचे ऊपर जा रही है, इसका क्या होगा। तो मुझे अचानक से ज्ञान गंगा पर मेरी नज़र पड़ती है और ज्ञान गंगा के पहले पेज पे ही संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो आता है। उस फोटो को देखकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे संत रामपाल जी महाराज, मैंने सुना है कि आप परमात्मा के अवतार हैं। आज जो इस ये गाय गिर गई है, हम पर इतनी कृपा बख्शो कि इस गाय ना मरे, नहीं हम पे ये दुनिया वाले गौ हत्यारा कहेंगे। तो इतना सोचते ही मेरे मन में एक विचार आता है, एक झनकार सी आती है मेरे कान में कि इस चेरी को इस गाय के नीचे लगा दो और इस चेरी पर बैठ जाओ जो बांस की होती है। मैंने उस गाय के नीचे उस चेरी को लगाया और एक साइड से मैं बैठ गया तो गाय वो पानी में अथफर हो गई और वो नीचे ऊपर जाना उसका बंद हो गया। इतने में जो घनश्याम जी आ गए, फिर हमने उस गाय को निकाल लिया काफ़ी परेशान होने के बाद। तो मेरे मन में एक ये विचार बन गया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव का जो उन्होंने पता बताया था जो ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर, मैंने शिव पुराण के अंदर भी मिलाया, श्रीमद् देवी भागवत जी के अंदर भी मिलाया। तो इस कारण से मेरे अंदर विचार बन गया कि हाँ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। कुछ दिन बाद हम विचार बनाते हैं बरवाला संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम जाने की, जो हिसार जिला में हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, नाम दीक्षा ले ली। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमने बहुत से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से सुना है कि उन्हें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला, पहली बात तो मेरे जो 5 नशा थे वो पूरी तरीके से नशा छूट गए हैं। उस समय मेरा 46 किलो वजन था, आज परमात्मा की दया से मैं हष्ट पुष्ट हूँ, आज मुझे कोई परेशानी नहीं होती। उस समय मैं बैठता तो मेरी दोनों आंखें मुछ जाती थी, आज मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती। पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ सर, मेरे हृदय में जहाँ पे कुछ दर्द उठता था तो अब वो दर्द भी नहीं उठता, दर्द भी पूरी तरीके से साफ है। पत्नी है, उन पत्नी के लिए ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, सोती रहती थी, कुछ भूत प्रीत का चक्कर भी था। तो हमने नाम दीक्षा लेने के बाद मालिक के जहाँ पे प्रार्थना लगवाई फ़ोन पे कि मालिक जी ऐसी ऐसी प्रार्थना रहती है, तो उन्होंने बताया कि पत्नी के लिए नाम उपदेश दिलवाएँ। तो हमने पत्नी के लिए नाम उपदेश दिलवाया। उस दिन से वो भी पूर्ण तरीके से ठीक हैं और हमें भी बहुत सारे लाभ हुए और मालिक का आज ज्ञान से परिचित हो गए हैं। सर आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपका नशा छूट गया। आज पूरे विश्व में नशा बुरे तरीके से फैला हुआ है और सरकारें, एनजीओस और बहुत सारी संस्थाएं इस नशे को छुड़वाने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। संत रामपाल जी से आपको ऐसी कौन सी दवाई मिली जिससे आपका नशा छूट गया? जी सर, जब मैं सुंदरकांड में जाता था उसमें बोला जाता था, गम्मत होती थी, गम्मत में सुना था मैंने, कहा करते थे कि सदा भवानी दायनी सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर तो मुझे 5 देव का नाम तो सुना था मुझे, लेकिन 3 देव सुनने में आते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने पाया है कि 5 देव उन्होंने बताए हैं कि जो 5 देव अपने शरीर में वास कर रहे हैं, किसी अन्य चीज़ में नहीं है। जहाँ जीव है शरीर में, वहाँ 5 देव वास कर रहे हैं। एक चीज़ और सुनी थी मैंने, जो रामायण जी के अंदर एक चौपाई आती है जो हर समय हिंदू भाई बोलते हैं, सब भाई बोलते हैं, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। तो मैं एक मन में एक विचारधारा बनाता था कि इसका क्या अर्थ बनता है, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उन्होंने समझाया
कि मंगल यानी शुभ, भवन यानी शरीर, ये शुभ करने के लिए शरीर मिला है और इससे अमंगल कार्य कर रहे हैं। अमंगलहारी द्रवहुं सो, जिसने ये शरीर दिया है, दशरथ जिसने 10 इंद्रियां हैं साथ में, दशरथ अजर बिहारी, वे परमात्मा खुद आपको लेने के लिए आएंगे। इस शरीर को शुद्ध राखें, जबकि हम भक्ति भी करते थे, इस शरीर को हमने शुद्ध भी नहीं रखा था। आज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई बीड़ी सिगरेट जर्दा सुपारी को हाथ भी नहीं लगाते। जो संत रामपाल जी महाराज जी मंत्र देते हैं सदग्रंथों के अनुसार, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उन मंत्रों के जाप करने से आसानी से सभी नशा छूट जाते हैं। और जो संस्था हैं और धर्मगुरु हैं, इनके पास ना तो ऐसी कोई शक्ति है, ना ऐसा कोई मंत्र है सदग्रंथों से प्रमाणित जिससे कोई नशा छूट सके। एक संत रामपाल जी महाराज जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद से ज्ञान दे रहे हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, उनके मंत्र जाप करने से सभी नशा विकार पूरी तरह से छूट रहे हैं। तो सर, जो भक्त समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? वैसे सर, मैं संदेश देने वाला होता तो कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप में एक विचारधारा बनाता हूँ, सोचता हूँ कि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे नशा विकार छूट गए हैं, भारत की युवा पीढ़ी आज पूरी तरह से नशे की तरफ चल रही है। भारत की युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें। जो आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रखा है, उनकी पुस्तकों को पढ़ें। पुस्तक पढ़ने के बाद अपना नशा विकार छुटाएं और इस भारत को विनाश की तरफ बढ़ने से रोकें, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना आप कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जो टीवी पे कई चैनलों पे सत्संग आ रहा है संत रामपाल जी का, उन चैनलों पर पट्टी आती है, पट्टी में नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा केंद्रों के, नंबर से जानकारी लेकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। एक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आज शास्त्र के अनुकूल साधना बता रहे हैं। नहीं, सभी धर्मगुरु अपने ज्ञान गोटी लगा के जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। और इस कबीर परमात्मा ने एक वाणी बोली, उसमें कहा है, कलयुग कठिन है, संत न चीने कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना बता रहे हैं तो लोगों को कड़वा लग रहा है, लोगों की धर्मगुरुओं की काली कमाई मारी जा रही है, इसलिए कड़वे लग रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक उपकार का कार्य कर रहे हैं, इसका पता सभी भारत के समाज को कुछ आगे चल के पता चलेगा, जब ये भारत विश्व में एक नाम अपना रोशन करेगा नशा विकार छोड़कर। धन्यवाद सर। सत साहेब।